चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 25 से लेकर 27 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार प्रभु यीशु को ढूंढते ढूंढते लोग यीशु के पास पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने यीशु को सवाल किया, हे रब्बी, तुम यहां कब आए? जब लोगों ने यीशु से पूछा कि तुम यहां पर कब आए, तब यीशु का जवाब ऐसा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। और आगे वो बोल रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, परमेश्वर का अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग का जीवन, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, यानी प्रभु यीशु खुद देगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसी पर छाप लगाई हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह घटना होने के एक दिन पहले प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था। यीशु के पास, यीशु के सामने हजारों की भीड़ थी और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि इन्हें खाने के लिए दे दो, क्योंकि अभी शाम हो रही है। यदि ये लोग अभी घर लौटते जाएंगे तो रात हो जाएंगी और बहुत व्याकुल हो जाएंगे, भूख से तड़पते रहेंगे, इसलिए इन्हें खाने के लिए दे दो। पर चेलों के पास कुछ नहीं था कि वो लोगों को खाने के लिए दे सके। फिर प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या यहाँ किसी के पास कुछ खाने के लिए है? वहाँ पर एक लड़का था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। प्रभु यीशु ने उसे मांगा, हाथ में लेकर उस पर आशीष दिया
और फिर आशीष दी हुई 5 रोटियां और 2 मछलियां चेलों के हाथ में वापस करते हुए उन्हें ये कहा कि इन्हें लोगों को बांटना शुरू करो। और ये 5 रोटियां और मछलियां जिन पर प्रभु यीशु ने आशीष दिया हुआ था, इन्हें तोड़कर चेलों ने लोगों में बांटना शुरू कर दिया। तो इतनी रोटियां और इतनी मछलियां हो गई कि हजारों की भीड़ खाकर तृप्त हो गई। हालेलुया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिन्ह प्रभु यीशु ने दिखाया था कि 5000 पुरुष वहां पर थे और औरतें कितनी थी और बच्चे कितने थे उनकी गिनती नहीं की गई थी। हजारों की भीड़ वहां पर थी और केवल 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। और इतना ही नहीं, बाद में ऐसा भी लिखा गया है कि जब लोग खाकर तृप्त हो गए तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ऐसी आज्ञा दी कि जो भी बचा हुआ है, मछलियां, रोटियों के टुकड़े, जो भी बचा हुआ है इन्हें इकट्ठा कर दो, क्योंकि कुछ भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर की आशीषों से मिली हुई चीज है, इन्हें हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इन्हें इकट्ठा करो जो बचा हुआ है। और बचे हुए रोटियों के टुकड़े और मछली इकट्ठा किए गए, उसकी भी 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया, हालेलुया। यह चमत्कार इस घटना के एक दिन पहले प्रभु यीशु ने किया था। उसके बाद रात हो गई, प्रभु यीशु पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। उसके चेले नाव में बैठकर दूसरे गांव में चले गए और लोग ढूंढते रह गए कि कहाँ गए। ना यीशु दिखाई दे रहा है, ना उसके चेले दिखाई दे रहे हैं। जहां पर यीशु ने ये रोटियां और मछलियों का बड़ा चमत्कार किया था, वहां भी लोग जाकर यीशु को ढूंढ रहे थे, शायद यहीं कहीं वो होगा। पर बहुत ढूंढने के बाद उनको ना यीशु दिखाई दिया, ना यीशु के चेले दिखाई दिए। फिर उन्हें पता चला कि वो उस पार, समुंदर के उस पार चले गए हैं, दूसरे नगर में चले गए हैं। तो लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते तुरंत नाव में बैठकर वहां भी पहुंच गए जहां यीशु गया था। पहले यीशु रात के समय पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, आधी रात में वो नीचे उतर आ गया और समुंदर के ऊपर से चलकर, यानी पानी के ऊपर से चलकर वो उस पार चला गया था। चेले तो पहले ही जा रहे थे। लोगों ने सोचा कि अभी ये उस पार गए हैं, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते उस पार भी पहुंच गए। और जैसे ही समुंदर के दूसरे पार वो पहुंचे, उन्होंने यीशु को पाया। और जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने सवाल किया कि तुम यहाँ पर कब आ गए, क्योंकि वे पहले से ही यीशु को बहुत ढूंढ रहे थे। और यीशु को समुंदर के उस पार देखकर उन्हें आश्चर्य लगा और उन्होंने यीशु से सवाल किया कि हे रब्बी, तुम यहाँ पर कब आ गए। प्रभु यीशु ने उन्हें ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं कब आ गया, सुबह 6 बजे आ गया या भोर को 5 बजे आ गया। इसका जवाब नहीं दिया जो लोगों ने सवाल किया था। प्रभु यीशु अलग बात बता रहा है। वो उन्हें बोल रहा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। इसका मतलब तुम दोबारा रोटियां खाना चाहते हो और मछलियां खाना चाहते हो, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा। मैंने हजारों की संख्या की भीड़ थी, उनको 5 रोटियां और 2 मछलियों से खाना खिलाया। ये इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद तुमने ये नहीं सोचा कि ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य के लिए ये बात संभव नहीं है, ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये परमेश्वर है, यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही बचाने वाला है। हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए, हमें उसके वचनों को ग्रहण करना चाहिए, हमें उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हमें उसके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पर आश्चर्य कर्म देखने के बाद लोगों के मन में ये विचार नहीं आ गए कि यह मसीहा है,
यह परमेश्वर का पुत्र है। हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, पापों से बचने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, उसके वचनों को पाने के लिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा विचार लोगों ने नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु बोल रहा है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं जानता हूं तुम क्यों ढूंढ रहे हो। तुमने आश्चर्य कर्म देखे इसलिए नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते, मेरे वचन को पाना चाहते हैं और मेरे वचन पर चलना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गए इसलिए ढूंढ रहे हो। इसका मतलब तुम दोबारा रोटियां खाना चाहते हो, दोबारा मछलियां खाना चाहते हो। यहाँ पर केवल रोटियों का इतना ही अर्थ सीमित नहीं है, बल्कि लोग और चमत्कार और चमत्कार और चमत्कार ही देखना चाहते थे। चंगाई मिलनी चाहिए, आशीष मिलनी चाहिए, समस्या हल होनी चाहिए, ये दुख निकल जाना चाहिए, ये परेशानी निकल जानी चाहिए। मतलब एक चमत्कार देखने के बाद लोग यीशु पर मसीहा के रूप में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि और चमत्कार चमत्कार और बस चमत्कार ही देखना चाहते थे। इसलिए यीशु कहता है कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गए इसलिए ढूंढ रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आज भी लोग इसी तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं? लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, एक चमत्कार का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, उसके बाद क्या तुरंत प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? एक चमत्कार देखने के बाद क्या यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में दिल में ग्रहण करते हैं? क्या ऐसा सोचते हैं, यदि इसने मुझे चंगा किया है, यदि इसने मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया है, तो ये परमेश्वर है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए, मुझे उसके वचनों को पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। लोग ऐसा विचार नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा सोचते हैं, मेरा एक समस्या मेरी खत्म हो गई, अभी दूसरी कब खत्म हो जाएगी, तीसरी कब खत्म हो जाएगी, ये कब दुख निकल जाएगा, वो कब दुख निकल जाएगा। और जब सारे दुख खत्म हो जाते हैं तब प्रार्थना में आना बंद कर देते हैं। वे दोबारा तभी आते हैं जब और कोई बीमारी होती है, तब दोबारा उनको याद आता है, मैं कुछ साल पहले एक जगह प्रार्थना में जाता था, वहां प्रार्थना में मुझे चंगाई मिली थी, अभी मैं दोबारा जाऊंगा तो मुझे दोबारा चंगाई मिलेगी। मतलब क्या चाहते हैं? बार बार रोटियां ही खाना चाहते हैं, बार बार मछलियां खाना चाहते हैं, केवल चमत्कार ही देखना चाहते हैं। यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे इसलिए नहीं, बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गए इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। इतनी बड़ी संख्या में बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जो अनंत जीवन पाने के लिए आज यहां पर आए हैं। बहुत थोड़े लोग होंगे, और ज्यादातर लोग क्या पाने के लिए आए हैं? चमत्कार देखने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए। लोग क्या चाहते हैं? चमत्कार चाहते हैं। लोग यीशु को पाना नहीं चाहते हैं, लोग अनंत जीवन को पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आगे बता रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। ये खाना आपने एक बार खाया, क्या ये हमेशा आपके पेट में रहता है? आपने दोपहर खाना खाया, शाम को 4-5 बजे आपको दोबारा भूख लगती है, कहाँ गया खाना? आपने रात को खाना खाया, 7-8 घंटे के अंदर सुबह सुबह आपको भूख लगती है। आपने सुबह नाश्ता किया, 3-4 घंटे के अंदर दोबारा भूख लगती है, कहाँ गया खाना? ये खाना हमारी शरीर की जरूरत है। वैसे ही चंगाई, छुटकारा, आशीष, ये सारी बातें हमारे शरीर की जरूरत है, जो पल भर के लिए हमें फायदा देती है, पल भर के लिए। प्रभु यीशु कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, गूंगे को बोलने की शक्ति देता हूँ, लंगड़े को चलने की शक्ति देता हूँ, हर मरीज को चंगा करता हूँ, हर एक के जीवन में आशीष देता हूँ, हर एक के जीवन में चमत्कार करता हूँ। इसीलिए तुम मुझे बार बार ढूंढते हो और इसीलिए बार बार मेरे पीछे आते हो। पर ये सारी बातें नाशवान भोजन की तरह है।
इससे तुम्हें जो भी फायदा हो रहा है थोड़े समय के लिए हो रहा है, पल भर के लिए हो रहा है। इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर ऐसे भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहेगा, अनंत जीवन तक। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। और यह जीवन का भोजन देगा कौन? मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खुद देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खुद वह भोजन देगा। वो आगे वजह बता रहा है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई हुई है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु पर छाप लगाई हुई है कि जितने यीशु पर विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन पाएंगे। जितने यीशु पर विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन पाएंगे। ऐसा बोलने वाला और ऐसी छाप लगाने वाला मनुष्य नहीं है, बल्कि सर्वसमर्थ परमेश्वर है। उसी ने छाप लगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर छाप लगाई है कि जो उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा, यानी वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया था, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास आने वाले लोग बहुत हैं। 2000 साल हो गए, बहुत लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, पर उनमें से बहुत सारे लोग बस चमत्कार देखने के लिए और चमत्कार का अनुभव करने के लिए आ रहे हैं। चमत्कार देखना है, क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? परेशानी निकल जानी चाहिए। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पर ऐसे बोलने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। मुझे प्रभु यीशु के वचन सुनना है, मुझे उन वचनों को ग्रहण करना है, मैं उस वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यदि वो जीवन की रोटी है तो मैं उस रोटी को मेरी आत्मा में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं उस रोटी को मेरी आत्मा में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं इसलिए प्रभु यीशु के पास आया हूँ कि मैं जीवन की रोटी पाना चाहता हूँ जो अनंत जीवन तक बनी रहेगी। मैं प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। ऐसे बोलने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, और ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं? ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, और जब ठीक हो जाता है प्रभु यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा जब शैतान का हमला होता है, कोई परेशानी आती है, फिर से उनको प्रभु यीशु की याद आती है। जैसे ये लोग एक बार रोटी खाकर तृप्त हो गए और दोबारा ढूंढने लगे, कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु। क्यों ढूंढ रहे हैं? आश्चर्य कर्म देखे और वो मसीहा है ऐसा जान लिया, उस पर विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि और आश्चर्य कर्म देखने के लिए, और चमत्कार देखने के लिए, और जीवन में चमत्कार का अनुभव करने के लिए वो यीशु को ढूंढ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने साफ लिखा है, प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत चिन्ह किए, पर उनमें से थोड़े से ही चिन्ह इस किताब में लिखे गए हैं। अपने 3.5 साल के काम के समय में प्रभु यीशु ने बहुत अनगिनत चमत्कार किए, पर उन अनगिनत चमत्कार में से थोड़े से ही चमत्कार इस किताब में लिखे गए हैं। और जो लिखे गए हैं वो इसीलिए लिखे गए हैं
कि उन्हें पढ़कर आप जान ले कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ऐसा आप जान ले और ये जानकर आप उस पर विश्वास करें और ये विश्वास करने के द्वारा आपको उसके द्वारा जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम आपको बस चंगाई का सुसमाचार बताएंगे, यदि हम आपको बस आशीषों का सुसमाचार बताएंगे तो ये गलत बात होगी। केवल चंगाई पाने के लिए अपना ध्यान मत लगाओ। मुझे चमत्कार देखना है, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मेरी ये समस्या निकल जानी चाहिए, वो समस्या निकल जानी चाहिए, इन्हीं बातों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाओ। इससे परमेश्वर कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया के हर इंसान के लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए, उसे हमारे दिल में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उस पर विश्वास करके उसके वचनों को पढ़कर वचन के अनुसार चलना चाहिए, ताकि ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई मिलना, आशीष मिलना, परेशानी निकल जाना, दुख समस्या निकल जाना, ये हमारे जीवन की मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं हो सकती। यदि आपको कैंसर है, प्रभु यीशु ने आपको ठीक किया, पर इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कैंसर ठीक होने के बाद आप मरने के बाद अनंत जीवन में जाएंगे। आपको डायबिटीज है, प्रभु यीशु ने आपको छूकर चंगा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे। आपको प्रभु ने चंगा कर दिया, आपकी परेशानी निकल दी, आपके जीवन में कोई चमत्कार करके आपके दुख को हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु बोल रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आप कैंसर से ठीक हो गए, आपकी जिंदगी और 10 साल से बढ़ गई, पर 10 साल के बाद तो आपको मरना ही है। आप HIV से ठीक हो गए, आपकी उम्र 25 साल से बढ़ गई, पर 25 साल के बाद तो आपको मरना ही है। एक दिन आपको मरना है। कोई भी धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहता। मरने के बाद कहाँ जाओगे? आशीष प्रार्थना घर में प्रभु यीशु ने आपको HIV से चंगाई दी, आप और 25 साल अच्छे से तंदुरुस्त जीवन बिताए और 25 साल के बाद मर गए और मरने के बाद नरक में गए, तो आशीष प्रार्थना घर में आपको जो HIV से, कैंसर से, डायबिटीज से चंगाई मिली थी, उसका क्या फायदा हो गया? बताओ क्या फायदा हो गया? आपको नौकरी नहीं थी, प्रभु यीशु ने आपको एक बड़ी तनख्वाह की नौकरी देकर आशीषित कर दिया। उसके बाद आपकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी बन गई और एक दिन आप बूढ़े हो गए, मर गए। मरने के बाद आपकी आत्मा नरक में गई। आपको नौकरी मिलने से फायदा क्या हो गया? ये जो नौकरी आपको मिली ना, नाशवान भोजन मिल गया। आपको कैंसर से चंगाई मिली, आपको नाशवान भोजन मिल गया। एक बार खाना खाने के बाद दोबारा खाना खाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार खाया तो 6 महीने खाने की जरूरत नहीं। आपको चंगाई मिली, आशीष मिल गए, चमत्कार हो गया, इसका मतलब आपका अनंत जीवन के लिए फायदा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको प्रभु यीशु को पहचानना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचनों को पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि चंगाई, छुटकारा, आशीष ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पाप से बच जाना और अनंत जीवन में प्रवेश होना ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग प्रार्थना में जरूर आते हैं, पर अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? चंगाई मिलनी चाहिए,
आप काम क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रिश्वत लेने का काम करते हैं। कोई भी आता है बिना रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करता हूँ। प्रार्थना में आते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना भी करते हैं, दूसरे दिन जाकर अपने कुर्सी पे बैठते हैं और रिश्वत लेने का काम करते हैं। अगले सप्ताह दोबारा प्रार्थना में आते हैं। क्या चाहते हैं यीशु से? चंगाई। मुझे डायबिटीज है, मुझे ठीक होना है। अच्छी बात है, प्रभु यीशु आपको डायबिटीज से ठीक करेगा, पर वहां आपका रिश्वत लेना शुरू है, एक दिन आप नरक में जाओगे। क्या फायदा है? प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य ने पूरी दुनिया को हासिल किया पर अपनी आत्मा को गवाया तो उसे क्या लाभ है, क्या फायदा है? दुनिया को प्राप्त किया, सारी संपत्ति और जायदाद को हासिल कर दिया, पर अपनी आत्मा को गवा दिया तो फायदा क्या है? इसलिए प्रभु यीशु बोल रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आपने जिंदगी में एक चमत्कार देखा है, अभी दूसरे चमत्कार की राह मत देखो। उस महान प्रभु यीशु की ओर देखकर उस पर विश्वास करो। दूसरे चमत्कार की राह मत देखो। और चमत्कार देखना है, और चमत्कार देखना है, और चमत्कार देखना है। ऐसा बोलते जाओगे तो दोबारा शैतान के हाथ में जाओगे। आपने एक चमत्कार का अनुभव किया है, अभी उस चमत्कार के ऊपर मत देखो, बल्कि चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखो। उसे पहचान लो, वो है कौन, वो कौन है, उसे पहचान लो, उसे जान लो। वो परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर इस धरती पर इसीलिए आया कि वो हमें पापों से बचाए। हम सब पापी हैं, दिन रात पाप करते हैं, शैतान का सुनते हैं, गलत काम करते हैं, और पाप की वजह से हमारा धरती का जीवन श्रापित हो जाता है। पाप की वजह से हमारे लिए नरक में जगह तैयार की जाती है। हर पाप करने वाली आत्मा धरती पर शैतान के कब्जे में रहकर दुख उठाती है और मरने के बाद नरक में जाती है। हर पापी आत्मा मरने के बाद नरक में तड़पती रहती है, कोई उसे नहीं बचा सकता है। हमें उस नरक के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। हमारे पापों का बोझ खुद के कंधे पर उठाकर, हमारे पापों का दंड खुद के शरीर पर लेकर उसने क्रूस पर खून बहाया, उसने क्रूस पर बलिदान किया, उसने क्रूस पर जान दी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये वही इकलौता पुत्र है जिसे हम क्रूस पर लटकाए हुए देखते हैं। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना यह इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन आपके लिए, मेरे लिए और धरती के हर मनुष्य के लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है। क्या बात महत्वपूर्ण है? हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाना चाहिए। स्वर्ग का दरवाजा खुल जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। आप किराए के मकान में रहते हैं ना, और आपके दिल में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? खुद का मकान चाहिए। किराए के मकान में रहने वाले लोग दिल में हमेशा एक इच्छा रखते हैं। ये इच्छा ऐसी रहती है, एक दिन हमारा खुद का मकान होना चाहिए, एक दिन हमारा खुद का मकान होना चाहिए। हर साल हमें एग्रीमेंट करना पड़ता है, हर महीना मालिक पैसा लेने के लिए आता है। कभी कभार जब पैसा हम ठीक से अदा नहीं कर पाए तो गालियां भी देता है, गुस्सा भी करता है, बहुत तकलीफ होती है। हर साल हमें घर भी बदलना पड़ता है, नया नया घर ढूंढना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। प्रभु एक बार तो हमें खुद का घर दे दो, खुद का घर। किराए के मकान में रहने वाले हमेशा सोचते हैं, उनका ये सपना रहता है कि उनके पास खुद का मकान होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये धरती हमारा सच्चा घर नहीं है। यहाँ हम में से कोई 25 साल जिएगा, कोई 40 साल,
कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, पर सबको एक दिन धरती को छोड़ना है। ये हमारा किराए का मकान है। हमें यहाँ कोई हमेशा का घर नहीं है। हमारा हमेशा का घर, अनंत काल का घर स्वर्ग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जिस तरीके से आप अपना घर पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अपना घर पाने के लिए इच्छा और उम्मीद रख रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा उम्मीद इस बात के लिए रखो कि मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाए और मेरा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सरकार की तरफ से जिनको घर दिए जाते हैं, वहां नाम दर्ज करवाने के लिए लोग कितनी कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत उठाते हैं। हमारा नाम उस लिस्ट में आना चाहिए, हमारा नाम उस लिस्ट में आना चाहिए। क्यों? यदि उस लिस्ट में हमारा नाम होगा तो ही हमें घर मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गवर्नमेंट की लिस्ट में आप अपना नाम दर्ज करवाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, उस ऊपर वाले के जीवन की किताब में अपना नाम लिखवाने के लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। यीशु बोल रहा है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो। परिश्रम तो करना जरूरी है। यीशु कहता है उस जीवन के भोजन के लिए परिश्रम करो। इसका मतलब हमें परिश्रम करना चाहिए। वो अनंत जीवन का भोजन मिलने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। उसके लिए क्या परिश्रम है? सबसे पहली मेहनत प्रभु यीशु पर विश्वास करना और उसे अपने दिल में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, ये पहला परिश्रम है। दूसरा परिश्रम उसके वचनों को पढ़ना और वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। तीसरा परिश्रम लगातार प्रार्थना करना, यानी परमेश्वर के साथ बातें करना, उसके साथ बोलते रहना। ये परिश्रम है। किस लिए? वो अनंत जीवन का घर पाने के लिए, वहाँ का मकान पाने के लिए, वहाँ नाम दर्ज करवाने के लिए, वहाँ का दरवाजा हमारे लिए खुल जाने के लिए ये परिश्रम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने पेट के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पर आज से सीखो कि आत्मा के अनंत जीवन के लिए हमें परिश्रम करना जरूरी है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उसका हाथ पकड़कर चलते रहो, उसके वचनों को पढ़ते रहो, वचन के अनुसार चलते रहो, उसके अनुसार जीवन में बदलाव लाए, तो क्या हो जाएगा? आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। स्वर्ग के जीवन के किताब में आपके नाम लिखे जाएंगे और जब आपका धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मा स्वर्ग में अनंत जीवन में पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।